दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा की बात करें तो बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि खबरें निकल के पहले आ रही थी कि इरेडा स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, लेकिन जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इरेडा को मिड कैप के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है और अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन चुकी है। कंपनी अगर मिड कैप में शामिल हुई, इसका मतलब यह है कि बहुत सारा नया निवेश आ सकता है और इसकी प्राइस बहुत ऊपर तक जा सकती है। तो अच्छे से इस खबर को समझेंगे। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ गुजरात से भी निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इरेडा आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने को फिर से तैयार हो चुका है? क्या है आगे की संभावना, कितनी कंपनी मजबूत है और क्या इस लेवल पे 100 के आसपास हमें खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि स्टॉक पहले से ही मल्टीबैगर रिटर्न तो दे चुका है। 32 रुपीज़ का जो आईपीओ प्राइस था वो 100 को क्रॉस कर चुका है। तो क्या करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इसमें 2:45 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,800 के स्तर पर है, जहाँ पे 443 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है। यानी बाजार फिर से पॉजिटिव माहौल में आ चुका है। 0.62% की तेजी देखने को मिल रही है। तो सुबह ही शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी और देख सकते हो कि बाजार काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। BSE फाइनेंशियल सर्विस में तेजी और भी शानदार है। 10,515 के स्तर पे 121 पॉइंट की तेजी है, यानी 1.17% अपर है BSE फाइनेंशियल सर्विस। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इरेडा भी एक NBFC है जो पावर सेक्टर की कंपनियों को, जिसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत भी पॉजिटिव 102 पर, कल की क्लोजिंग 101 के आसपास थी। इंट्राडे में 105 का हाई भी बना और जो लो है वो 102 का है। यानी जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से तेजी का वातावरण बनने लगा। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समय 104 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 2.90% की तेजी बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा मजबूत प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 28 दिसंबर को स्टॉक 97.30 के आसपास था, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। लेकिन 29 दिसंबर को स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया। स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस करके 102 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 5.7% की शानदार तेजी थी। अब 1 जनवरी की बात करें नए साल में, तो स्टॉक 104 के आसपास आया, जहाँ पे 1.8% की तेजी बनी। उसके बाद 2 जनवरी को स्टॉक में फिर से थोड़ी सी गिरावट हुई। स्टॉक 103 के आसपास आया, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और 3 जनवरी की बात करें कल की, तो स्टॉक 101 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। अच्छी बात यह है कि इसने 100 के स्तर को नहीं तोड़ा, यानी एक तरह से इसने 100 को एक मजबूत सपोर्ट बनाया है और आज स्टॉक 104 तक गया वापस। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज भी देखें तो 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है 2 बजे के आसपास ये वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम और बढ़ भी सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप समझ ही सकते हो, आज का अपडाउन काफ़ी बड़ा रहा है। 102 लो है और हाई जो है 106 का है। अब 32 इसका 52 वीक का लो है, मतलब जहाँ पे आईपीओ दिया गया था 123 इसका हाई बना और जो लिस्टिंग की प्राइस है वो 50 के आसपास थी। तो देख सकते हो कि रिटर्न तो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त इसने शानदार दे दिया है। पिछले एक महीने में 66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 वीक की बात करें लगभग 5% की तेजी बनी है और 1 डे के हिसाब से भी 3% की तेजी है। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, MFI इंडेक्स ने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया है और इस लिस्ट के अंदर देखें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को मिड कैप में शामिल कर लिया गया और साथ में टाटा टेक्नोलॉजी भी, दो जो नए आईपीओ इस समय आए, ये दोनों के दोनों मिड कैप का हिस्सा बन चुके हैं। और जैसे खबरें पहले निकल के आ रही थी, नोमा ने भी कहा था कि स्मॉल कैप में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका जो वो मार्केट कैप मिड कैप कैटेगरी से काफ़ी ऊपर था और इसीलिए इसको मिड कैप में शामिल कर लिया गया और ये इसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यानी इसकी जो कैटेगरी मिड कैप में आने का मतलब यह है कि निवेश काफ़ी शानदार आ सकता है। तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस भी अब देखो तो लार्ज कैप में शुमार हो चुका है। तो MFI ने गुरुवार 4 जनवरी को अपनी 6 जो क्वार्टरली रिपोर्ट थी उसको जारी कर दिया गया और नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने बताया कि लार्ज कैप स्टॉक की मार्केट कैप सीमा अब 67,000 करोड़ की गई है, जो जून 2023 में 49,700 करोड़ के आसपास इसको बढ़ा दिया गया। वही मिड कैप के लिए जो कट ऑफ प्राइस रखी गई वो पहले 17,000 करोड़ के आसपास थी, जिसको बढ़ा के 22,000 करोड़ कर लिया गया है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ के आसपास है। तो बिल्कुल ये मिड कैप का हिस्सा बनने के लिए शामिल है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो अब आगे की टाटा टेक्नोलॉजी भी इसके साथ में इसमें आ चुका है लिस्ट में, जो मिड कैप का हिस्सा बने।
तो एमएफआई की जो परिभाषा के अनुसार फुल मार्केट कैप के आधार पर देश की 100 से लेके 1 से 100 की जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में शामिल होती है। 101 से लेके 250 नंबर की कंपनियां वो मिड कैप में आती है और 251 से लेके जो ऊपर की कंपनियां होती है वो स्मॉल कैप में शामिल होती है। अब ये लिस्ट देखें तो जुलाई 2024 तक जारी रहेगी, जो फरवरी से शुरू हो जाएगी। अब इस लिस्ट को लेकर नोमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के हेड अभिलाष पगारिया ने कहा है कि एमएफआई स्टॉक कैटेगरी में लिस्ट मुख्य रूप से एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए होती है। इससे उन्हें कैटेगराइजेशन में मदद मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें स्टॉक के फंड फ्लो तुरंत ही देखने को मिले और संदर्भ ये तुरंत ही हो। आमतौर पर स्टॉक निचले कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी बढ़ती है, जैसे स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से फिर लार्ज कैप, वैसे वैसे उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। यानी समय लगता है, लेकिन इसमें निवेश नया शुरू हो जाता है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यह इरेडा के लिए कि इरेडा को मिड कैप में शामिल कर लिया गया है। आने वाले समय अब इसमें काफ़ी बड़ा निवेश आना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक बड़ी गुड न्यूज़ गुजरात से निकल के आ रही है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात होने जा रही है। ये समिट जो होगा 10 से 12 जनवरी के बीच में होगा और इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। करीब $7.17 ट्रिलियन का यहाँ पे आप देखें तो डील साइन होने जा रही है, जिसमें 58 कंपनीज अलग अलग यहाँ पे डील साइन करेगी। काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर मुख्य जो सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर ही है। उसके बाद ऑयल गैस और केमिकल सेक्टर, जिसमें काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है। तो देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश आने वाला है और इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, उनको लोन देती है, तो उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गुजरात से निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो डेट है ये खास रहने वाली है, 10 से 12 जनवरी। तो देख सकते हो वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर गुजरात में होगा 10 से 12 जनवरी को। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड करीब $10.80 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए 15 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क बनाने की यहाँ पे संभावना बन रही है और इसके लिए एमओयू साइन किया गया है। यानी करीब 900 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश होने जा रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी 700 बिलियन रुपीज़ का अलग से और निवेश करेगी, जिसमें फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए यहाँ पे एक निवेश करने, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी होगा, ग्रीन केमिकल बनाने के लिए। तो ग्रीन स्टोरेज के लिए भी 5 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करने की बात चल रही है। इसके अलावा टोरेंट पावर भी यहाँ पे बड़ा निवेश करने जा रहा है। करीब 7000 मेगावाट की कैपेसिटी यानी ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने जा रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत सारा निवेश गुजरात में होने जा रहा है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी भी करीब 8000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रीन एनर्जी के लिए। और आप देख सकते हो कि यह गुजरात जो समिट होगी उसमें ये सारे पहले से डील हो चुके हैं और ये सारी की सारी उसको फाइनलाइज किया जाएगा 10 से 12 तारीख को। तो एक तरह से देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस समय इरेडा के लिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ये फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती कंपनी है। दूसरी कंपनियां भी करती है, लेकिन इसका काम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करना है। तो ये गुजरात से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। लगातार जो एमओयू साइन हो रहा है और ऐसे में ये कंपनी कमाल कर सकती है। वैसे इसका बिजनेस देखें तो बहुत ही शानदार है। लगातार आप देखें तो इसका बिजनेस बढ़ ही रहा है। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 2020 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 3481 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। इसके अलावा 2019 में इनका जो प्रॉफिट था वो 244 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 864 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट एक तरह से देखें तो दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और जिस तरह से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है वो वाकई बहुत शानदार है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अब कंपनी मिड कैप का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी इरेडा में आएगा और इरेडा की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो ये 100 के आसपास खरीदारी का बहुत ही अच्छा मौका बन रहा है, क्योंकि एक तरह से इसको ये सपोर्ट मिला 100 का। अब इसके एक बार पीवट लेवल को चेक लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 96 का फर्स्ट सपोर्ट है। यह सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक आपको 91 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यह सेकंड सपोर्ट है। और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 86 तक जाने की संभावना मिलेगी, ये तीसरा सपोर्ट मिलेगा इसको। पॉजिटिव माहौल बना तो 107 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 106 तक ऑलरेडी स्टॉक आज गया है। सेकंड रेजिस्टेंस 111 का है, इसको पार करते ही 117 तक स्टॉक जा सकता है। तो निवेश का अच्छा मौका, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।